महज 16 साल की नाबालिग और प्रेमी के कर डाले 17 टुकड़े। जिसने भी यह सुना सिहर उठा। आखिर एक किशोरी ने ऐसा खौफनाक कदम कैसे उठा लिया? दरअसल हनी ट्रैप में फंसे युवक को पता नहीं था कि उसे उसकी मौत सऊदी अरब से छत्तीसगढ़ खींच लाई है। मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है, जहां 16 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को गला रेत कर मार डाला। इसके बाद शव के 17 टुकड़े किए और स्कूल बैग बोरी में भरकर डैम में फेंक दी। इसके लिए लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर की मदद ली। मामले का जब खुलासा हुआ तब पुलिस खुद हैरान रह गई। चलिए आपको बताते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। यह दर्दनाक कहानी है रांची झारखंड के रहने वाले 26 वर्षीय मोहम्मद वसीम की। पाली क्षेत्र के चैतमा में रहने वाली 16 साल की लड़की और वसीम अंसारी की जान पहचान सोशल मीडिया पर हुई। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। पहले वे दोस्त बने और फिर उनमें प्यार हो गया। इस बीच वसीम करीब 2.5 साल पहले किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया। इस दौरान भी लड़की और वसीम की आपस में बातचीत होती रही। लड़की पहले से ही राजा नाम के लड़के के साथ लिव इन में थी। रजा खान और उक्त नाबालिग युवती पिछले 1 साल से लिव इन रिलेशन में एक साथ रहते आ रहे थे। लिव इन में रहने वाले इन कपल को लगा कि वसीम सऊदी अरब में रहता है, लिहाजा उसके पास ढेर सारे पैसे होंगे। दोनों ने उससे पैसे ऐंठने के लिए हनी ट्रैप का जाल बुना और उसे सऊदी अरब से कोरबा बुलाया। फिर वह समय भी आया जब वसीम अपनी मोहब्बत से रूबरू होने के लिए सऊदी अरब से चलकर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले आ पहुंचा। लेकिन कोरबा पहुंचने के बाद उसे मोहब्बत तो नहीं मिली, बल्कि खौफनाक मौत ने उसे निगल लिया। 4 भाई बहनों में सबसे छोटा मोहम्मद वसीम पिछले 2 साल से सऊदी अरब की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। 1 जुलाई को फ्लाइट से वह सऊदी अरब से दिल्ली और फिर रांची पहुंचा, लेकिन अपने घर जाने की बजाय उसने रात में ट्रेन पकड़ी और 2 जुलाई को रांची से बिलासपुर आ गया। नाबालिग प्रेमिका उसे लेने रेलवे स्टेशन पहुंची थी। मोहम्मद वसीम टैक्सी लेकर उसके साथ बिलासपुर से चैतमा पहुंच गया, जहां 2 जुलाई की रात वसीम को उसकी नाबालिग प्रेमिका और रजा खान ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और 2 अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने एक जगह से लाश के 17 टुकड़े बरामद किए हैं, जबकि बाकी बचे टुकड़ों की तलाश की जा रही है। इस बीच मोहम्मद वसीम की हत्या के आरोप में रजा खान उसकी नाबालिग प्रेमिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा के जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने सनसनीखेज वारदात का सिलसिलेवार खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ये जो मेटल का क्लीवर है, जिसको लोकल भाषा में कत्ता बोला जाता है, इसके माध्यम से इनकी बॉडी को विभिन्न टुकड़ों में काटा और इनका इनिशियल प्लान था कि ये बांगो डैम के अंदर उसको डंप करते, परंतु डंप करके फर्स्ट बॉडी पार्ट्स को डंप करके जब वापस आ रहे थे तो मार्ग में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस ने देर रात को इनका आने जाने के ऊपर क्वेश्चन किया। उससे ये लोग घबरा के जो गोपालपुर की डैम है, जो कि चैतमा के पास ही स्थित है, वहाँ पे इन्होंने बोरों और बैग्स के अंदर भर के मृतक की बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। हत्या करने के बाद ये लोग पहले रांची और रांची के बाद राउरकेला भाग गए, जहां से इनको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हत्या का मोटिव क्या था सर? जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने इस पूरी घटना के पीछे इनको लगा कि ये आरोपी जो है सऊदी अरेबिया में काम करता है और इसके पास काफ़ी सारे पैसे होंगे। उन पैसों को लेने के लिए हत्या की गई है। आरोपियों के पास से मृतक की चेन, उसके मोबाइल फ़ोन्स, कुछ कैश, उनका जो मर्डर वेपन है वो, उनका स्कूटी जिससे उसकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया गया और उसके बाद और करने का प्लान था, जब्त किया गया है। इस पूरी कार्रवाई सस्पेंस थ्रिलर मूवीज और वेब सीरीज का इतना भयानक असर आजकल की युवा पीढ़ियों पर पड़ रहा है कि अब उनके कदम जो बेहतर भविष्य संजोने की तरफ बढ़ने चाहिए, वो अब गुनाहों के रास्तों पर चल पड़े हैं। छत्तीसगढ़ से लगातार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं जो सरकार और माँ बाप के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। शांति प्रिय छत्तीसगढ़ अब अपराध गढ़ बनता जा रहा है। शासन, प्रशासन और सभी परिजनों से छत्तीसगढ़ तक अपील करता है कि अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें और कानून व्यवस्था को इतना कठोर बनाया जाए कि कोई भी इस तरह से गुनाह करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचकर अपने पैर पीछे खींचे। कोरबा से गेंदलाल शुक्ल की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।